वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर आप लोगों को स्किन की रीटचिंग के बारे में बताऊंगा और इसकी प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि आप लोग आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर मैनुअली स्किन की रीटचिंग और कलर ग्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। तो सैंपल के तौर पर जो पिक्चर्स है वो ये है, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। स्किन के ऊपर भी आप लोग लुक वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक होने वाली है। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज आप लोगों को प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोग वन क्लिक करके अपने कैमरा फिल्टर की मदद से अपनी फ़ोटो को कलर ग्रेडिंग के अंदर प्रोफेशनली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देन स्किन की रीटचिंग के ऊपर भी आप लोगों को एक सिंपल वे सा मेथड बताऊंगा, जो कि आप लोग इजी वे के मेथड के अंदर जो है अपनी पिक्चर्स की स्किन की रीटचिंग को प्रोफेशनली कर सकते हैं। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन कॉल करें, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं 300 से अबव मैनुअली फ़ोटो एडिटिंग के ट्यूटोरियल वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा मेरे चैनल के ऊपर ज़रूर रिव्यू करें और प्रोफेशनली आउटडोर एडिटिंग इंडोर एडिटिंग के ऊपर आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, जो कि आप लोग वन क्लिक करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ 2019 वर्जन को। ठीक है, तो ये 2019 वर्जन बहुत ज़्यादा इजीली स्मूथली वर्क करता है, तो इसके ऊपर ज़्यादातर मैं अपना खुद का वर्क ही इसके ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोटोशॉप मेरा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर इजीली जो है मैं अपनी पिक्चर्स को ड्रॉप करता हूँ फोटोशॉप के अंदर, और इसके ऊपर जो है प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग की बात करते हैं। तो प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग करेंगे और इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी फेस के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, वेरी इजी सा मेथड है। ये देखिए, ये हमने छोटे छोटे से जो डॉट्स हैं जो स्किन के ऊपर है वो हमने इजीली रिमूव कर लिए हैं। ठीक है, तो गाइज अब जो है ना इसकी स्किन की रीटचिंग जो है हम हमेशा फर्स्ट करते हैं, लेकिन अभी हम स्किन की रीटचिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कैमरा के अंदर जाके इसकी कलर ट्यून को एडजस्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ बिफोर आफ्टर के लिए, कि आप लोगों को बाद में बिफोर आफ्टर रिव्यू करवाऊँ। यहाँ पर कैमरा के अंदर चलते हैं। तो कैमरा के अंदर जो है यहाँ पर हमारी फ़ोटो आ चुकी है। तो अगर आप लोगों के पास कैमरा का लेटेस्ट अपडेट नहीं है तो उसका लिंक जो है ऊपर आइकॉन बटन के अंदर शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि आप लोग डॉ फोटोशॉप का जो कैमरा है 14.4 आप यानी 14.4 को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो, उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग इंटरफेस देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंज है, जो कि आपके अडोबी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। आप लोग बेसिकली मैनुअली एडिटिंग करने लगे हैं, तो मैनुअली ही कलर ग्रेडिंग के ऊपर जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बेसिक के अंदर आ जाते हैं। ये बेसिक है, जो बेसिक के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर एक्सपोजर है, कंट्रास्ट है, हाईलाइट है, शेडो है, वाइटिंग है। तो इनको जो है हम एडजस्ट करेंगे तो पिक्चर्स की ट्यून के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि आप लोग पिक्चर्स को वॉच करते नहीं है, पिक्चर्स को देखें, पिक्चर्स के ऊपर कौन सा वर्क होने वाला है कौन सा वर्क होने वाला नहीं है। यहाँ पर इसकी कलर शाइनिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हम इसकी कलर ट्यून को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, हाईलाइट को थोड़ा सा कम किया, शेडो को थोड़ा सा ज़्यादा किया, वाइटिंग को भी थोड़ा सा कम किया, और ब्लैक को थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर आफ्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखें बिफोर आफ्टर जस्ट ओनली ये 4 से 5 जो है टूल यूज़ करते हुए मैंने इसकी थोड़ी सी ट्यून को बेटर की है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी ग्रेविटी इसके अंदर लगाती हैं और थोड़ा सा वाइब्रेंस इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी कर्व्स के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पर हाईलाइट है, हाईलाइट को थोड़ा सा अबव करता हूँ, लाइटिंग को थोड़ा सा लो करता हूँ। ठीक है, डार्कनेस है, डार्कनेस को थोड़ा सा कम करता हूँ, और यहाँ पर शेडो है, शेडो को थोड़ा सा अबव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ओके करता हूँ, और ये देखें बिफोर आफ्टर आप लोगों के सामने पिक्चर्स जो है बन के सामने आई है। ठीक है, तो अभी हमने स्किन की रीटचिंग नहीं की, आप लोगों को मैनुअली कलर ग्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ कि आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर आप मैनुअली कलर ग्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी,
अब हमारी पिक्चर ये है, ये देखें बिफोर आफ्टर कितना उसने लुक को चेंज किया है। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर जो है स्किन की रीटचिंग। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्किन की रीटचिंग जो है गाइस हम मिक्सर टू ब्रश की मदद से करेंगे। यहाँ पर जो है मिक्सर टू ब्रश को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी बेसिकली जो सेटिंग है 20 है, लोड इसका 75 है, मिक्सर इसका 19 है, फ्लो इसका 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिक्सर टू ब्रश को इजीली हम यूज़ करेंगे स्किन के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी अच्छा और स्मूथली जो है वर्क कर रहा है और हमारी स्किन के ऊपर जो है प्रोफेशनली रीटचिंग लेके हमारे सामने आएगा और फिर बाद में इसके ऊपर जो है हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है, क्योंकि कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होते, जो कि फर्स्ट पर करने हैं या बाद में करने हैं, ठीक है। तो ये देखें मैनुअली जो है हम स्किन की रीटचिंग करेंगे, मैनुअली ही फ़ोटो को एडिटिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इजीली हम यूज़ कर लेते हैं मिक्सर टूल ब्रश को, ठीक है। ये देखें हमने स्किन की कलर्स ट्यून को भी टच देने हैं, यानी कहने का मतलब है स्किन के ऊपर जो शाइनिंग आती है वो किस तरह आती है, तो वो भी मैं आज आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो के अंदर जो है गाइड करूँगा कि आप अपनी पिक्चर्स की चिक्स के ऊपर शाइन किस तरह प्रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, यहाँ पर भी मैं इजीली कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही शेयर करूँ, जिसके अंदर ये है कि आप लोग इजीली अपने वर्क को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें नोज़ के ऊपर मैंने सीधा ही स्लाइड करना है और यहाँ पर नोज़ के ऊपर शाइन आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरह की शाइन जो है बन के आई है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा इंशाल्लाह। आप लोगों के पास अगर फोटोशॉप नहीं है तो फोटोशॉप का लिंक जो है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग वीडियो मेरे चैनल के ऊपर रिव्यू करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वो भी आप लोग वॉच करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी स्किन की रिटचिंग कर ली है, ठीक है। अब इस साइड पर जो है मैं इजीली इसी तरह ही यूज़ करूँगा मिक्सर टूथब्रश को, ठीक है। स्किन की जो शाइन है वो मेंटेन रखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के सामने जो है इसकी पिक्चर्स की जो लेवल की लुक है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने फिर व्यू करेंगे, ठीक है। तो ये देखें वेरी इजी सा मेथड है। तो यहाँ पर लिप्स आपके ऊपर भी इस तरह ही हमने यूज़ करना है, सेम वही मेथड है, ठीक है। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह गाइस अगर आप लोग प्रैक्टिकली ये काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का वर्क बहुत ज़्यादा फंटास्टिक हो सकता है, ठीक है। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, ठीक है। इसे हम जो है ना डार्क मॉडिफाई के जैसे कि ब्राउन मॉडिफाई करेंगे इंशाल्लाह। पिक्चर्स की कलर ग्रेडिंग को आप लोगों को फुल इसकी ट्यून की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप लोग जो है परफेक्शनली अपनी पिक्चर्स के ऊपर मैनुअली कलर ग्रेडिंग कर सकती हैं, ठीक है। तो ये स्किन की रीटचिंग करने का ये मकसद था कि आप लोगों के सामने जो है इसकी रिव्यू बहुत ज़्यादा फंटास्टिक बन के आए, ठीक है। ये देखें इजी वे के मेथड के साथ यहाँ पर भी चिक्स के ऊपर भी हमने ये मिक्सिंग करके कवर कर लिया है, ठीक है। ये देखें अब निक है तो निक के ऊपर भी हम सेम यही मेथड को अप्लाई करेंगे। मिक्सर टूल ब्रश की मदद से आप लोग अपने स्किन को बहुत ज़्यादा नेचुरली रीटच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारी पिक्चर्स के ऊपर स्किन की रीटचिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी कलर स्टोन को एडजस्ट करेंगे और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरी पिक्चर्स की स्किन की रीटचिंग हो चुकी है। अब हैंड है तो हैंड के ऊपर भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है। इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोग भी अपनी पिक्चर्स के ऊपर लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू सैंपल के तौर पर दिखा दूं। फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, बाद में हमने कैमरा के अंदर इसकी कलर टून को एडजस्ट किया वो ये, अब हमने इसके ऊपर मिक्सर टूल ब्रश करके स्किन की रीटचिंग की है तो हमारी पिक्चर ये है, ठीक है। तो इसको अब जो है मैं डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग करेंगे अब कैमरा की मदद से, ठीक है। तो एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है इधर, जो है मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग कैमरा की मदद से ही कर सकते हैं। कैमरा फिल्टर को यूज़ करते हुए
इनके टूल्स को यूज़ करते हुए आप लोग इजीली कर सकते हैं। अच्छा तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जैसे कि मैं आउटसाइड पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर वाइटिंग बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर इसके लिए मैं थोड़ा सा एफएक्स ऐड करूँगा, ठीक है। थोड़ी सी जो डार्क साइड है वो डार्क हो जाए, ठीक है। और बाद में जो है इसकी कलर ग्रेडिंग के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं फिर बेसिक के अंदर आया हूँ, यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा सा एक्सपोज किया है, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रास्ट को माइनस पर किया है, हाईलाइट थोड़ी सी अबव की है, ठीक है। शेडो को भी थोड़ा सा अबव किया और यहाँ पर वाइटिंग को भी थोड़ा सा अबव किया है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेविटी को वो टेक्सचर्स को मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, यानी कि 4 पॉइंट के ऊपर और 6 पॉइंट के ऊपर प्लस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को थोड़ा सा अबव किया है। तो अब चलते हैं नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है। नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा सा मैं अराउंड 14 के अराउंड जो है यूज़ करूँगा, क्योंकि ये हमारी पिक्चर्स को थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं चैनल मिक्सिंग के अंदर। चैनल मिक्सिंग के अंदर आप लोग कुछ कलर्स को टच दे सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू कलर की इसकी स्कर्ट है, जैकेट है, और बैकग्राउंड जो है ग्रीन है और येलो है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा रीटच देंगे, ठीक है। इस तरह का टच देंगे कि आपकी पिक्चर जो है, आपकी कलर्स जो है ब्यूटीफुल निकल के आप लोगों के सामने आए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को थोड़ा सा टच देने की कोशिश की है, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें ब्लू कलर को थोड़ा सा टच दिया तो ब्लू कलर कुछ लेवल का बन के हमारे सामने आया है। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्रीन एंड येलो को, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो है थोड़ी सी इसकी कलर ग्रेडिंग की ट्यून को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने अराउंड 40 के ऊपर रखा है। यहाँ पर इसको जो वाइटिंग है इसको थोड़ा सा मैं लो करता हूँ येलो को, ठीक है। ये देखें ना, येलो को मैं थोड़ा सा अबव कर रहा हूँ, उसकी लाइट ज़्यादा अबव हो रही है, ठीक है। इसको माइनस पर करता हूँ और ग्रीननेस को थोड़ा सा अबव करता हूँ। अब यहाँ पर होलो सिलेक्शन, इसके अंदर ये है कि आप लोग ग्रीन को येलो को ग्रीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रीन को येलो के अंदर। जैसे कि ये देखें मैंने अराउंड यहाँ पर येलो को फुल जो है यहाँ पर ये देखें मल्टी कलर्स के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो है पिक्चर थोड़ी सी डार्क के अंदर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डार्कनेस के अंदर ये देखें ये बहुत अच्छा लेवल का कलर बन के हमारे सामने आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्लू कलर थोड़ा सा ज़्यादा टच हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लू को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके ऊपर जो है कलर ग्रेडिंग, ठीक है। ये कलर ग्रेडिंग के आज के टूल्स को मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह आप लोग अपनी पिक्चर्स के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर इसकी कलर ग्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है शेडो। शेडो किसे बोलते हैं, जो बैकग्राउंड होता है उसे हम शेडो बोलते हैं। हाईलाइट क्या है, हाईलाइट ये हमारा सब्जेक्ट खड़ा है तो इसे हाईलाइट बोलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि अपनी हाईलाइट के ऊपर कुछ कलर ग्रेडिंग हो, कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीननेस आए, ये देखें स्किन के ऊपर थोड़ी सी ग्रीननेस हो गई है, ठीक है। हाईलाइट के ऊपर येलो कलर करूँगा, ऑरेंज कलर करूँगा, रेड कलर करूँगा, ये सारे जो है कलर्स यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीन कलर दूंगा, ठीक है। स्किन के ऊपर ट्यून के ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर्स को ग्रीन कलर के अंदर और शेडो को थोड़ा सा रेड कलर्स के अंदर, ये देखें थोड़ा सा रेड कलर शेडो के अंदर इन्वॉल्व किया है। तो ये देखें बैकग्राउंड के अंदर भी कुछ लुक चेंज हुई है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ग्रीन को भी पीछे से बंद कर दूँ, कम कर दूँ, येलो को भी थोड़ा सा कम कर दूँ, तो ये देखें ये पिक्चर्स की लेवल इस तरह की बन के आई है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हार्ड कलर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हार्ड भी कर सकती हैं, लो चाहिए तो लो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरह की कलर ग्रेडिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कलर के थोड़े से ट्यून एडजस्ट हुए हैं। यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के अंदर मैंने हाईलाइट को ग्रीन के अंदर किया और शेडो को थोड़ा सा रेड कलर्स के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो वो आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग लगाते हैं, ठीक है। एफेक्ट्स हमने पहले भी थोड़ा सा लगाया, अब थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो ये देखें ब्राउन मॉडिफाई पिक्चर्स हमारे सामने बन के आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं ब्लू प्रीमियर कलर्स हैं, जैसे कि RGB कलर, ये देखें RGB, ठीक है। आर का मतलब रेड और ग्रीन का मतलब है, जी का मतलब है ग्रीन और ब्लू का जो है बी का मतलब है ब्लू, ठीक है। तो इनको कलर्स को थोड़ा सा टच करेंगे, ठीक है। टच के मुराद के मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा अबव करूँगा और यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप लोगों को रिव्यू को दिखाऊंगा, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फंटेस्टिक जो है पिक्चर्स बन के हमारे सामने है। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ तो आप लोगों को बिफोर आफ्टर सब कुछ जो है यहाँ पर रिव्यू करवाता हूँ कि देखें मैंने इजी वे के मेथड के साथ आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर किस तरह की कलर ग्रेडिंग की है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट पिक्चर ये थी। अब हमारी पिक्चर जो है जब हमने कैमरा के अंदर इसके कलर स्टोन को एडजस्ट किया, फिर हमारी पिक्चर ये बन गई, फिर हमने इसकी स्किन की रीटचिंग की है तो हमारी पिक्चर ये है। अब इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग की है तो ये देखें हमारी पिक्चर ये है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर और भी कुछ कलर ग्रेडिंग करूँ, यहाँ पर मैं डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ। अब फिर इसको कैमरा फिल्टर के अंदर जाकर थोड़ा सा टचअप दे सकते हैं। ये नहीं है कि कैमरा फिल्टर एक दफ़ा यूज़ किया तो दोबारा हम उसके अंदर फ़ोटो को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कलर्स को थोड़ा सा करप्ट करेगा, नहीं। आप लोग इसको समझें,
यहाँ पर देखें जैसे कि मैंने दूसरी दफ़ा अब दूसरा फ़िल्टर जो है यहाँ पर अप्लाई करने लगा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर्स को थोड़ा सा टच देने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर्स को किस तरह टच दूंगा, यहाँ पर जैसे कि ग्रीन है ये मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। येलो ये भी बंद कर दिया, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इनको नहीं करूँगा कुछ, ठीक है। इसके ऊपर थोड़े से ट्यून को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि ब्लू ब्लू कलर जो है शेडो के अंदर जैसे कि ये शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अबव किया, यहाँ पर ये देखें थोड़े से कलर्स जो है ना मर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लू कलर है, ब्लू कलर को अगर मैं बंद कर दूंगा तो इसकी ड्रेसेस की कलर्स भी चेंज हो सकती हैं, जैसे कि ये देखें ये वाइटिंग के अंदर आ गई है, थोड़ी सी डार्कनेस के अंदर कलर जो है चले गए हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा टच देंगे तो ये देखें इस तरह की लुक जो है पर व्यू होगी। अगर आप ब्लू को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखें पैरेट कलर फुल बैकग्राउंड ग्रीननेस कलर्स के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा डल कलर करेंगे तो ये देखें वेरी इजी सा मेथड है। देखें बैकग्राउंड की भी थोड़ी सी लुक चेंज हो गई है। यहाँ पर आ जाते हैं हाईलाइट के अंदर, हाईलाइट के अंदर मैं थोड़ा सा येलो कलर जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करता हूँ, शेडो के ऊपर भी थोड़ा सा येलो कलर ऐड करता हूँ। तो ये देखें हमारी पिक्चर्स की लेवल किस तरह की बन के आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा एफएक्स ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू प्राइमरी कलर्स को थोड़ा सा टच देता हूँ, तो ये देखें हमारी पिक्चर्स के ऊपर किस तरह की लुक जो है जनरेट हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों का बिफोर आफ्टर सारे सैंपल शो करवा दूँ कि मैंने क्या काम आज किया, आप लोगों के साथ कौन सी चीज़ें शेयर की हैं। तो गाइस फर्स्ट हाफ वाला हमारी पिक्चर ये थी, इसके ऊपर मैंने कैमरा की फ़िल्टर की मदद से कलर्स ट्यून को एडजस्ट किया है, थोड़ा सा इसके लेवल को अच्छा किया, वो इसलिए किया कि इसकी स्किन को रीटच कर सकूं। तो नेक्स्ट मैंने इसकी स्किन को रीटच की है, यहाँ पर ये देखें ये इसकी स्किन की रीटचिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसकी मैंने कलर ग्रेडिंग की है कैमरा की मदद से, और इसके बाद मैंने एक और कलर ग्रेडिंग की है इसी पिक्चर्स के ऊपर। यहाँ पर ये देखें, ये देखें मैंने आप लोगों के सामने कितनी अच्छी फंटास्टिक जो है पिक्चर्स को क्लियर किया है। ये देखें बिफोर आफ्टर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ये देखें बिफोर आफ्टर, थोड़ा सा पिक्चर्स को जूम आउट करूं, आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दिखाऊं। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। इसके ऊपर एक और आफ्टर है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। पिक्चर्स की लुक भी देखें चेंज हुई है, स्किन की रीटचिंग भी हुई है, स्किन के ऊपर शाइन भी मेंटेन रही है, ड्रेसिंग की कलर्स भी मैंने चेंज करके आप लोगों को दिखाई है। तो गैस इसी मेथड की वजह से जो है हम आउटडोर पिक्चर्स को एडिटिंग करते हैं, प्रोफेशनली रीटच करते हैं। बहुत ही इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग मेहनत करेंगे, प्रॉपरली वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग भी मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी चीज़ अपनी फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी, अल्लाह ने के बाद।